तो चलिए, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता था, यानी दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, ऐसे मध्यानुपाती पूछे तो मध्यानुपाती में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या, पहली संख्या गुना में क्या, दूसरी संख्या, अंडर रूट में, यानी फर्स्ट नंबर इनटू क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। और उसी प्रकार जब हम लोगों का यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन होता था तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, दूसरी संख्या का स्क्वायर, उसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाय क्या, पहली संख्या। पहली संख्या का मतलब क्या हो, जो पहले आपको लिख के दे दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहली संख्या बोलते हैं। और उसी प्रकार हम लोग आगे और देखे थे क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन, उसमें क्या होता था, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, गुने क्या हो जाता था, तीसरी संख्या, बट्टा क्या हो जाता था, पहली संख्या। इतने चीजें सभी को पता होंगी। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 64 और 16 के मीन प्रोपोर्शन व थर्ड प्रोपोर्शन के टर्म्स के बीच का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या निकालना है, 64 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती, क्या होता है, मध्यानुपाती। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, सर मध्यानुपाती का फॉर्मूला अभी अभी आप बताए थे, क्या होता था, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू में क्या होता था, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 64 है, और सेकेंड नंबर कितना है सर, 16 है। उसी का क्या कर देना आपको, स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, 8। और ये 16 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो क्या, 4। क्योंकि 8 गुने 8 64 होता है, और 4 गुने 4 क्या होता है, 16 होता है। तो 8 गुने 4 कितना हो गया, 32। यानी जो हमारे पास जो है मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया, 32 आ गया। अब कहता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता था, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टा क्या, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है सर, 16 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 गुने 16 अब बट्टा पहली संख्या यानी 64। तो ये जाएगा 16 से 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 4। इसी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो यहाँ से हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। अजय कुमार मंडल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, पूछा है किसका, मध्य अनुपाती से तृतीय अनुपाती। मध्य अनुपाती कितना निकाले हैं, 32 निकाले हैं। तृतीय अनुपाती कितना है, 4 है। कैंसिल आउट होगा तो कर दीजिए, 4 से जाएगा 8 बार में, यानी 8 से 1 का अनुपात हो जाएगा। एक 18 नहीं है, ये सारा चीज जो लिखा गया है वो है हमारा 1:8 है। अनुपात भी से छूट गया है, 1:3 है, और 8 अनुपात क्या है, 1 है, और 1:4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8:1, यानी ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका भी आंसर क्या, सी ही जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न। क्या करा, 3 + √2 और 12 माइनस क्या, √32 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी मीन प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन बराबर अभी अभी हमने आपको बताया क्या होता है, √ऑफ ए भी होता है, यही ना। और ये क्वेश्चन हमको लगता है पिछले क्लास में भी बता चुके थे, पिछले क्लास में बता चुके थे, फिर भी अब हम
ले आए हैं तो आपको बता देते हैं। तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे पहले। तो पहले आप मुझे a इंटू बी का वैल्यू, अगर ये हमारा a है तो ये हमारा क्या होगा, b होगा। तो इसको प्रोडक्ट करते हैं पहले। तो जरा आप मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा, 3 प्लस का √2 और इनटू में क्या हो जाएगा 12 माइनस का √32। अच्छा, √32 को क्या लिख सकते थे, रूट अगर 32 लिखा हुआ है तो इसको यही ना लिखेंगे 16 गुना 2, क्योंकि 16 गुना 2 क्या होता है 32 होता है। और यहाँ से 16 का क्या 4 गुने 4 यानी 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4√2 और माइनस का, और 12 को भी क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3, यानी इसमें भी क्या है 4 छिपा हुआ है। और ब्रैकेट में यहाँ क्या है 3 प्लस का √2। तो यहाँ पे 3 प्लस √2 मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही मैं लिख देता। स्नेहलता जी गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ से 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, 3 माइनस का √2 बचेगा। तो अब देखिएगा, ये अगर हम लोग बोलेंगे इसको a माने और इसको b, या फिर आप मान लीजिए x और y, क्योंकि a और b पहले मान चुके हैं ना। इसको अगर हम लोग मानेंगे x और इसको मानेंगे y, तो ये भी हमारा x होगा और ये भी हमारा क्या होगा y होगा। ये हमने क्या किया है, मान लिया है। और आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास क्या हो x प्लस वाई और इसी को गुना कर दिया जाए क्या x माइनस वाई से, यानी इसके कंजुगेट से, इसके कंजुगेट से अगर गुना, कंजुगेट कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा गया √3 + 2, अगर कोई आपसे पूछे कि √3 + 2 का कंजुगेट क्या होगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे क्या करना है, माइनस लगा देना है। यानी 3 माइनस √2 क्या हो जाएगा हमारा इसका कंजुगेट, यानी 3 प्लस √2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस √2। एंड वाइस वर्सा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि 3 माइनस √2 का कंजुगेट क्या होगा, तो अगर माइनस है तो इसका प्लस वाला हो जाता है इसका कंजुगेट। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या बन जाता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस का क्या √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। और हमारे पास पहले से 4 एक तो था ही ना, इतना बन गया। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2। तो क्या हो गया 4 गुने 7 कितना हो जाएगा 28, 28। यानी ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया सर a इंटू बी का। हमको चाहिए क्या √ab। तो √ab का मान क्या हो जाएगा, √ab का मान क्या हो जाएगा √28, यानी इसको बोल सकते हैं क्या 2√7। क्योंकि ये 28 है क्या 4 गुने 7, और 4 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं 2, तो 2 बाहर आ जाएगा 7 बच जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 नहीं होगा। चलिए, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती क्या है 16 है और तृतीय अनुपाती क्या है 128 है। तो x और y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, पिछले क्लास में भी हम बताए थे लगता है। जब बताए हुए हैं तो उस पर ज्यादा नहीं देना चाहिए समय। हमको लग रहा है हम ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं क्या, ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट वाली चीजें आ गई है। हालांकि जो मैराथन देखे होइएगा उनको ये सब क्वेश्चन हम बताए हुए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 12, 28, 21 एंड 45, प्रत्येक में x जोड़ने पे संख्या क्या हो गई है समानुपाती। और समानुपाती का मतलब होता है क्या, पहले दो का रेशियो और दूसरे दो का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी समानुपाती हो जाएगा। तो आपसे पूछा है x+3 और 4x+1 का मान क्या होगा, ठीक ना। अच्छा, डायरेक्ट वो भी नहीं पूछा, उसका भी क्या पूछा है,
मध्यानुपाती पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे वो x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकलेगा कैसे? सर कह रहा है क्या 12/28। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, x जोड़ देते हैं, तो प्लस x कर दीजिए। यानी इसमें हमने x जोड़ दिया है, तो कहता है संख्या जो है वो क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो यहाँ पे 45 है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, x। अब हमें यहाँ पे कैंची वाली गुना करके हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। उतना आप लोग कर लीजिएगा, इतना नहीं करना है, ठीक ना। आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ वो काम की। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, ये जो रेशियो है इसको लिख डालिएगा, 12 अपॉन क्या, 28। और यहाँ पे दूसरे साइड लिख लीजिएगा क्या, 21 अपॉन क्या, 45। अब आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा कि दोनों अंश का अंतर ले लीजिए। अंतर कैसे लीजिएगा, तो बड़का में से छोटका को माइनस करके। तो 21 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा। और जब भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी कोई संख्या को अल्टी पल्टी करेंगे, अल्टी पल्टी किए, जैसे एक टीचर को ही हम देख रहे थे, नाम नहीं लेंगे और बताएंगे भी नहीं, बाद में कभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास 27 है, इसके हम क्या किए, अंक को आपस में बदल दिए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 72। या फिर 36 है, इकाई वाले स्थान को हम लोग क्या करते हैं, दहाई वाले स्थान से अगर बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और जब भी पूछे ना कि इस दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अगर अंतर पूछे तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप घटा के बताइए, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इतना घटाना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ना इस दोनों संख्या के बीच का अंतर देखना है, कितना हो रहा है, 6 में से 3 गया 3, उसको 9 से गुना कीजिएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा हमेशा। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर हो रहा है, सर 5 का। इसको क्या कीजिए, 9 से गुना कर दीजिए तो 45। घटा के आप देखिएगा आंसर जो है वो आपको वही आएगा। तो जरा आप मुझे यहाँ बताइए, 12 12 को उल्टा कर दिया गया है तो 21 है ना, तो यहाँ पे अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर 1 है। उसको 9 से गुना कर दीजिएगा यानी 9। फिर क्या करना है, दोनों के अंश का अंतर लेना है। तो अंश का अंतर कितना होगा, तो 45 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा, 15 2 17। आपकी मन अगर कटने वाला संख्या होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है, आपको इस दोनों का अंतर देखना है कितना है। तो 9 और 17 का अंतर कितना है, कहिएगा सर। 17 में से 9 माइनस कर देंगे, यानी अंतर कितने का हो रहा है, 8 का। अंतर कितने का हुआ, 8 का हो गया। अब इस अंतर को क्या करना है, आपको यहाँ पे भी अंतर देखना है कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, तो 28 में से 12 माइनस कर देंगे। 28 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, सर 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 16 और ये 8 दोनों को आपस में बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। इसके बराबर इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। और हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में हमने बताया ये दोनों क्या, हमने रेशियो का अंतर लिया है। अगर रेशियो के अंतर को अगर हम लोग किसी संख्या से गुना करें या भाग करें, तो रेशियो के जितने भी एलिमेंट है, यानी ऊपर में अंश है नीचे में हर है, तो उसे भी उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा। यानी जब हम ऐसे करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, सर अंश को भी 2 से गुना करेंगे, यानी 9 गुने 2 करना पड़ेगा, और हर को भी उससे गुना करना पड़ेगा, 17 गुने 2। तो क्या हो जाएगा, 18 बट्टा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या हो गया, 18/34। अब देखिए 18/34 ये क्या होगा, ये वही संख्या होगी जो आप ऐड कीजिएगा तो आएगी, ऐड करेंगे तो आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या था, पहले संख्या क्या था, 12/28। अब 12/28 में आप क्या ऐड कर दिए कि संख्या जो है वो आपको क्या बन गया, 18/34 बन गया। तो किसी, या तो आप अंश से या तो आप हर से घटा लीजिएगा, सबका आंसर क्या सेम ही आएगा। और चाहे आप इसके साथ निकालिए या फिर आप इसके साथ निकालिए, तो भी आंसर क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 था, हो गया 18, तो आपने कितना ऐड किया है, सर 18 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। लेकिन यह तो हमसे नहीं पूछा है, ये 6 क्या है, सर ये 6 जो है वो x का मान आ गया, आंसर नहीं हुआ।
ये 6 क्या हो गया, हमारा x का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है सर हमसे पूछा है x+3 का, तो x के जगह पे 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। उसके बाद x की जगह पे 3, तो 4 तिया 12 और एक कितना हो गया 13। यानी हमको बोला है 9 और 13 का मध्यानुपात निकालने के लिए मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन बराबर होता क्या है सर, मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है √AB, यानी 9 गुना 13 क्या हो जाएगा। एक भी आंसर नहीं है क्या इसका। चलिए आंसर एक भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। 6 3 9 और अच्छा x की जगह पे 6 ना, 6 चौका 24 और एक 25 हो जाएगा ये क्या होगा, क्योंकि x की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 चौका 24 प्लस एक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। 9 गुना क्या 25 करेंगे, तो 9 का बाहर निकालेंगे 3, अब 25 का बाहर निकालेंगे तो 5, क्या हो जाएगा 15, और 15 हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं। अब देखिए जब हाई लेवल करेगा न तो आपसे उतना पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट आपसे वो एक्स का ही मान पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है, यदि 23 39 32 और 56 प्रत्येक में एक्स घटाएं, क्या कह रहा है इस बार कह रहा है एक्स को घटाना है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती है समानुपाती हो जाती है। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है 23 बट्टा क्या 39, और उसके बाद क्या 32/56, और करना क्या है इस दोनों का क्या करना है, पहले ऊपर का अंतर लेना है। तो इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे भी संख्या पलट गई है, यानी 9 ही होगा। उसके बाद इस दोनों का अंतर लेना है, मैं ऊपर एक बार लिख देता हूँ 9 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है सर, यहाँ पे भी 17 ही हो रहा है, यानी 9/17 हो गया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद सर हम लोग इधर का अंतर लेते थे। 23 और 39 का अंतर कितना हो जाएगा सर, अंतर हो जाएगा 16, और यहाँ पे अंतर कितना है सर, यहाँ पे अंतर 8 है। क्या करना था, 16 करना था किसको 8 को, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर 18/34 हो जाएगा। 18/34 आपसे पूछा क्या था, कौन सी संख्या घटाई जी, यानी पहले रेशियो क्या था 23/39, सिर्फ आप अंश को ही देखिए तो 23 था, 23 से घट के कितना हो गया 18 हो गया। तो x का मान क्या होगा सर, 23 में से 18 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इतना नहीं करना है, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सारा ऑप्शन आप पुट कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, ऑप्शन को भी आप पुट कर सकते हैं, ऑप्शन को पुट कर सकते हैं। जैसे ऊपर में दिया गया है 23 39 दिया गया है, उसके बाद 32 और क्या 56 दिया गया है। मान के चलिए अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 5 है, तो सब में से क्या करना है आपको 5 माइनस करना है, और सब 5 माइनस करेंगे तो क्या समानुपात हो जाएगा, मतलब क्या दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 17, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से 5 माइनस करेंगे तो 32 ही है ना, हाँ 32 ही तो है। 32 में से 5 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 56 में से करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 17 तिया 51, और यहाँ पे क्या हो जाता है 9 तिया 27, कैसे हो गया, रेशियो तो बराबर होना चाहिए था। अच्छा ये तो 34 हो रहा है ना, ये तो 34 हो रहा है, तो इसको भी काट दीजिए ना। इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको काटेंगे आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी फाइनली सिंप्लीफाई करके देखना है क्या बराबर हो रहा है। तो 9/17 बराबर 9/17 पहला ही ऑप्शन हो गया। अगर मान लीजिए पहला नहीं मिलता तो फिर हम लोग क्या करते, दूसरा ऑप्शन को चेक करते, फिर तीसरा ऑप्शन को चेक करते, फिर चौथा ऑप्शन को चेक करते, ऐसे करते। नहीं तो ये तरीका है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपको और भी एक्सरसाइज हो जाए।
क्या करा, प्रत्येक संख्या यानी 18, 13, 26, 40 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती। यानी 8/13 है और क्या है, 26/40। ऐसे ही लिखना है आपको, 26/40। अब क्या कहता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का अंतर लिख लेना है। कितना अंतर जा रहा है सर, 18। और नीचे वाले का अंतर कितना हो रहा है, 27। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे रेशियो है। दिमाग का दही हो जाता है। दिमाग का दही होता है तो आप पूछिएगा तब तो। एक ही क्वेश्चन को तो 3-3 4-4 बार बताते हैं, इसके बाद भी दिमाग का दही होता है, समझ रहे हैं। आजीविका वाला में जब पढ़ाते थे हम, तो लोग कहते थे सर उड़ रहा है, ई हो रहा है, उड़ हो रहा है। उसके बाद आज जो लोग सब एग्जाम दे के आए हैं, तो कह रहे क्वेश्चन लेंदी दे रहा है। क्वेश्चन तो इजी है बट लेंदी दे रहा है। आप मेरा बीपीएससी एईडीओ का देख लीजिएगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं, तो कोई दिखता ही नहीं है। आप में से 4-5 लोग दिखते हैं, मुश्किल से 10 लोग दिखते होइएगा वहां पे आके। उसमें हम डीआई करवा रहे हैं। आज डीआई पूछ रहा है तो लोग कह रहा है सर्किल, वही ना कह रहा है सर, सब चीज तो आ रहा था, उस सर्किलवा वाला ना समझ में आ रहा था, कहाँ से आएगा। टीचर जब पढ़ाते हैं, टीचर को तो लोग सब समझते हैं, पता नहीं 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया दे के कि अरे पता नहीं क्या है नहीं है। मोबाइल रिचार्ज से सस्ता आज के समय में टीचर हो चुके हैं ना। दही होता है तो हम तो इतना बार बोलते हैं कि भाई बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आता है। रुपए दिए हैं ना आप, पूछिएगा तो आप ही। हमको भी बुरा लगता है जब हम समझाते हैं लोगों को नहीं समझ में आता है। चलिए, तो हमने बोला अगर आपकी मर्जी है, अगर इसको रेशियो है, इसको अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं मन है तो नहीं काटिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्या करना था, इस दोनों को घटा लेना था, इस दोनों को घटा लेना था। तो यहाँ पे 18 और 13 का, सॉरी 8 और 13 का कितना अंतर होगा, तो 8 और 13 में 5 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है सर, 18 और 27 में यहाँ पे सर 9 का अंतर है। कितना है, 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का। तो अब देखिए सर, 9 का अंतर हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको न काट लीजिए। जैसे ही काटेंगे 9 से 2 बार में, और 9 से कितना हो जाएगा, 3 बार में। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जो फाइनली जो हमारा बन गया, ये कितना बन गया, 2/3। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का। यहाँ पर अंतर 5 का है। क्या करना है, मुझे 5 बनाना है। तो इसको 5 से तो गुना करेंगे, और रेशियो का रूल कहता है 5 से गुना कर रहे हैं तो दोनों टर्म में 5 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 5 बट्टा क्या, 3 गुने 5, कितना हो जाएगा, 10/15। यानी क्या, पहले जो था संख्या हमारा 8/13 था, जोड़े ही जैसे संख्या हो गया 10/15। तो अब बताइए, अब मैं इस बार नीचे वाले से लेता हूँ, यानी हर से लेता हूँ। यानी पहले हमारा हर कितना था, 13 था। अब हमारा हर कितना हो गया, 15 हो गया। तो कितना जोड़े हैं सर, जोड़े हैं 2। तो 15 माइनस का 13 कर देंगे, वही तो हमारा वो संख्या आ जाती है जो जोड़ी या घटाई जाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, अब नहीं समझ में आया क्या। टोटल हमने आपको 3 टैप से बता दिया, मतलब 3 क्वेश्चन बताया है। नहीं तो बाकी इसको बनाने का बेसिक तरीका तो वही है, और वो बेसिक तरीका टारगेट बैच में मुझे नहीं लगता है सही है। मान लेते हैं वो संख्या x जोड़ी जाती, तो हमारा क्या हो जाता, इसमें x जोड़िएगा, और क्या फिर 13 में x जोड़िएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको 26 में x जोड़िएगा, और क्या 40 में x जोड़िएगा। ये संख्या क्या, दोनों बराबर हो जानी चाहिए थी। चलिए, समझ में आ गया है स्नेहलता जी को। ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, कैंची वाली जो गुना आप लोग सीखे हैं उससे आप कीजिए। लेकिन उससे इतना करने से अच्छा है ना कि इतना में आप क्या कीजिए, ऑप्शन वहां पे पुट कर लीजिए। तो एक्स क्या होगा, या तो 2 हो सकता है, एक बार 2 पुट करके देखिए, एक बार 3 पुट करके, एक बार 4, एक बार 5 पुट, सॉरी एक बार 4 पुट करके देखिए। अब पुट करके समय देखना है कि समझ में सबको आता है, मुझे पता है। जो हमसे पढ़ते हैं उनको समझ में आता है।
और जो हमसे नहीं पढ़ते हैं और कहीं जा जा के पढ़ते हैं, कभी कभी क्लास में आके खोल लेते हैं, तो फिर उनको तो नहीं समझ में आएगा। इतना बात मुझे पता है। नहीं तो पुराने स्टूडेंट सब हमको आज भी इतना मैसेज करते हैं, सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, आपका कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। बहुत सारा आता है, हमको पर्सनली मैसेज आता है। हम अभी कहीं फाउंडेशन बैच लिए ही नहीं है। सोचे थे फाउंडेशन बैच लेंगे, लेकिन फाउंडेशन बैच लेने का मतलब है 8-9 महीने तक पढ़ना पढ़ाना दोनों काम। ये क्वेश्चन देखिएगा, आने की संभावना बहुत कम है आप लोगों के एग्जाम में। क्या कर रहा है, एक सोना जो है वो 3 भागों में टूट गया। क्या हुआ, 3 भागों में टूट गया। कहता है तीनों भागों का वजन का अनुपात क्या है, 3:4:5। यानी कोई मान के चलिए सोना का टुकड़ा था, आपके हाथ से छूटा, नीचे गिरा, 3 भागों में क्या हुआ, टूट गया। और टूटा तो उनके भार का वजन का अनुपात क्या हो गया, 3, 4 और 5। यानी मान लेते पहला 3 kg का होगा, दूसरा 4 kg का, तो तीसरा कितने केजी का, 5 kg का। रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, नहीं रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। नहीं मैं डांटता हूँ, मैं डांट मेरा मेरा डांट है, वो समझ रहे हैं आप लोग को प्रसाद समझिए, हम अगर डांटते हैं तो, नहीं डांटेंगे तो आप लोग पढ़िएगा नहीं ना। हमको पता है सीरियसली है, क्योंकि आप रेगुलर क्लास आते हैं। यहाँ पे लगभग 8-9 लोगों का नाम दिख रहा है, वो सारे लोग रेगुलर आते हैं, और जो रेगुलर आते हैं क्लास में आते हैं, इसका मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। हाँ लेकिन मैं बार बार मैं पूछता हूँ ना, देखते हैं मैं कितना बार पूछता हूँ, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आया तो यस बताइए। आप लोग में से कोई रिप्लाई ही नहीं देते हैं, अब बाद में कहते हैं सर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो गुस्सा चढ़ेगा नहीं। सामने रहते तो क्या करते पता है, कान पकड़ के उठी बैठी करवा देते। चलिए, कह रहा है एक सोना जो है कैसे टूट गया है, 3, 4 और 5 के अनुपात में। कह रहा है सोना का जो कीमत है ना, इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। अब देखिए, अनुपाती बोले या समानुपाती बोले, दोनों एक ही होता है। अनुपाती मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इंग्लिश में देखिए क्या लिख रहा है, प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका तो वेट होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, तो कहता है, अच्छा कीमत ना, प्राइस, कीमत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइस। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं, तो इसका वेट का, और वेट का किसके, वर्ग बोला, और बोला एक्सरसाइज हो जाता है। कभी उठबट करवाएंगे, ठीक ना। तो प्राइस क्या हो जाएगा, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यही ना कह रहा है। प्राइस क्या है, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब क्या कहता है, अगर सोना टूटने पे इसका वजन, सॉरी इसका कितना, 2,35,000 रुपए का नुकसान हो गया। यानी जैसे ही गिरा तो क्या हुआ, 2,35,000 का उसको नुकसान हो गया। यानी क्या, सोना खराब तो नहीं जाता है, जैसे गिर गया। अब गिर गया तो वो क्या करेगा, छोटा छोटा कोई मान के चलिए उससे जो जो भी ऑर्नामेंट होता है उसे बनाएगा, तो क्या उसका कीमत थोड़ा कम रहेगा, ऐसा मतलब माना जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आज के समय में सोना समझ ही रहे हैं, गिर गया तो उसका वजन घटेगा कहाँ, घर में कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ठीक ना। तो नुकसान हो जाता है। तो कह रहा है सोना का शुरुआती मूल्य क्या था, वो आपसे पूछा है, यानी इनिशियली उसका प्राइस कितना था। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इनिशियल में सोना कितने केजी का था। मान लेते हैं बोला जैसे ही गिरा, तो गिरने से पहले सोना कितना कितना केजी में होगा, सर 3+4+5, यानी 4, 3, 7, 5 कितना, 12। यानी 12 केजी, हमने क्या मान लिया, 12 केजी। 100 बार उठक बैठक करते हैं, तब तो आदत होगा। हमारे साथ एक पांडे जी थे, जब हम भी हॉस्टल में थे, तो वहां पे भी पनिशमेंट मिलता था, तो उठक बैठक वाला ही। वो उनका क्या था, खाना खाए रात में 10 बजे के बाद हम लोग को स्टडी रूम में जाना रहता था, वो गए ना, पढ़ने के बहाने ऐसे करके सो जाते। ठंड का मौसम में पहले जो ऐसे वाला टोपी रहता था ना, वो लगाए हुए रहते थे, पते नहीं चलता था। और मास्टर साहब आते थे ना, ऐसे करके नीचा घुस के देखते थे उसके मुंह में, और देखे तो सोया हुआ पांडे। वो पूछता ही नहीं था क्या करना है, सीधे पकड़ के शुरू हो जाए। वही हाल है क्या।
यानी इतना रुपए हो जाता है। तो सबसे बताइए क्या है, इनिशियली जो सोना है कितने केजी का, क्योंकि गिरा है तो इसी अनुपात में बटा है, मतलब इतना इतना केजी का होगा, मतलब इनिशियली जो सोना है वो 12 केजी का है। अब क्या बोला, इसका प्राइस जो है वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका अगर हम लोग प्राइस की बात करें, प्राइस मतलब क्या, मूल्य की बात करें, नहीं तो फिर कंप्लेन हो जाएगा। इसका वेट मतलब क्या होता है, भार होता है। तो इसका अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना हो जाएगा सर, वेट वेट कितना है, 12 केजी है। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या ये जो है वह 12 का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। मान लेते हैं जो क्या वेट अगर 12 केजी था तो इसका प्राइस जो है इसके स्क्वायर के बोला क्या है, प्रोपोर्शन है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 144, यानी 144 रुपए का बन रहा है। मैंने मान लिया कि 144 रुपए का बन रहा है। हालांकि सोना 144 रुपए में मिलेगा कि नहीं, हमको लगता है कि आपको दुकानदार देखने भी नहीं देगा। अब जब टूट गया तब क्या होगा, तब भी तो यह तो बोल रहा है प्राइस जो इसके वेट के क्या है, स्क्वायर के। तो टूटा किस अनुपात में टूटा है, 3, 4 और 5 के अनुपात में टूटा। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब मूल्य कितना हो जाएगा, तो सर इसके वर्ग के अनुपात में हो जाएगा। तो वर्ग इसको कर दीजिए ना, और क्या कीजिए, सबको जोड़िए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 ना 25, 25 कितना हो जाएगा, 50। यानी अगर हम जब गिर गया तब इसका प्राइस देखें तो 50 रुपए ही बन रहा है। कितना रुपए बन रहा है, 50 रुपए ही बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कितने का घाटा लगा, कितने का नुकसान हो गया। तो नुकसान यानी घाटा बोले तो यहाँ पे घाटा जो है या नुकसान कितने का हो गया सर, नुकसान हो गया पहले 144 रुपए का जो मूल्य था वो अब कितना बन गया टूटने के बाद, 50 रुपए का बन गया है। तो माइनस का 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। यानी 94 रुपीज का आपको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। सब में वर्क लगेगा। ये अब दुकाने पे पहुंच गए हैं क्या, कह रहे हैं सर ये सब गिरेगा तो इस समय भी तो वर्क लगेगा ना, उनका कहने का मतलब ये है। इसमें भी स्टोन स्टोन लगेगा नहीं, उतना नहीं जाना है, ठीक ना। यानी 94 रुपए का, अब ये 94 रुपए का यानी 44 रुपए का पहले था, गिरा तो इसका मूल्य 50 रुपए का हो गया। तो आपको घाटा कितने का लग गया, नुकसान कितने का हो गया, इतना हो गया। परसेंट पढ़िए, परसेंट वाला पूछते हैं तो अब देखिए घाटा इतने का लग रहा है। तो पूछ रहा है क्या, सोने का शुद्ध शुरुआती मूल्य कितना था, शुरुआती मूल्य कितना था, 144। 144 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए अब रेशियो का किसका पूछा है सर, 144 यूनिट का पूछा है। जिसका पूछा है उसको क्या करना है, हमको ऊपर रखना है, यानी 144 यूनिट ऊपर रखना है, ठीक है। किसका पता है, कितने यूनिट का आपको पता है सर, 94 यूनिट का दाम पता है, वो वाला यूनिट नीचे रखना है। और दाम जितना है 94 यूनिट का उससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, ये है 235 और 00 है। इस सबको काट के बताइए तो कितना जा रहा है, काट खुट करके बताइए तो। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 72। अब ये 47 है तो कितना बार में, हमको लग रहा है 10 बार में नहीं जाएगा। 10 बार में नहीं गया तो 5 बार में ही, 5 चौका 20, हाँ 5 बार में खत्म हो जाएगा। 5 बार में ये हो जाएगा, यानी 5 पे 2 शून्य हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया 72 × 5। तो 2 शून्य तो पहले से ही था, अब 5 दूनी 10, और 7 पचे 35, और एक कितना हो जाएगा, 36। यानी 36,000 रुपए जो है वो उसका क्या इनिशियल रेट रहा होगा, कितना रहा होगा, 36,000। यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। बताएंगे समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया,
कि क्या बोला, सोना जब गिरता है ना तो सोना का प्राइस जो है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। यानी तो पहले वेट कितना था, अरे जो सोना था वही तो तीन भागों में टूट गया, वही तीन भागों में टूटा होगा, तो यानी हमने मान लिया वो 12 केजी था, गिरा जैसे ही तीन भाग में टूट गया, तो इसका प्राइस 12 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 144 हो गया। अच्छा, टूटने के बाद हर एक पार्ट का अगर हमको रेट चाहिए, प्राइस कितना हुआ, तो पहला तीन, दूसरा चार, तीसरा पांच, तो तीन का स्क्वायर करें 9 रुपया का बना, चार का स्क्वायर 16 रुपए का, पांच का स्क्वायर 25 रुपए का बना। आज सबको जब जोड़ के देखें तो कितने रुपए का बना, 50 रुपए का। यानी वही जब एक साथ सोना था तो कितने का बन रहा था, 144 का, और जैसे ही गिर गया तो 50 रुपए का बन गया। आपको नुकसान कितने का हो गया, सर 94 रुपए का नुकसान हो गया। तो आपसे पूछा है क्या, जो इनिशियल प्राइस था वो क्या था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 94 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 144 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। लेकिन हमने आपको बताया रेशियो का ये रूल कहता है कि आपको किसका निकालना है उसको ऊपर रखिए, किसका निकालना है उसको क्या कीजिए, अंश में रखिए। यानी 144 यूनिट निकालना था, आपको किसका पता है, सर मुझे 94 यूनिट का पता है, उसको नीचे रखिए और गुना कर दीजिए जिसका वैल्यू पता था उससे। किसका पता था, 94 का, तो 94 यूनिट का ऊपर में रख देना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, गुना उसी से करेंगे जिसको हम नीचे रखें, 94 नीचे रखें तो 94 यूनिट का वैल्यू से ही हम गुना करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से सिक्के वाला प्रश्न देख रहे हैं आज के क्लास में। गौर कीजिएगा, सिक्के वाले प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, पिछले बार भी आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, है तो इजी ही लेकिन। क्या कहता है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जो हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 216 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे संख्या, लेकिन हमको लगता है ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है गलत हो। काहे कि यहाँ पे रुपया 144, रुपया में 96, रुपया में 104, रुपया में 126 दे रहा है। ठीक ना। क्या नेट के एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख डालते हैं 1 रुपया का, उसके बाद क्या 50 पैसा, और क्या है 25 पैसा है, और क्या है हमको किसका पता है, इनके सिक्का इतना के अनुपात में है, यानी इसका संख्या के बारे में हमको पता है, यानी नंबर के बारे में मुझे पता है। क्या पता है, इनके जो नंबर का रेशियो है वो किस रेशियो में है, वो 2, 3 और 4 के रेशियो में, किस रेशियो में है, 2, 3 और 4 के रेशियो में है। ठीक है, 2, 3 और 4 के रेशियो में है। इसके बाद हमारा अगला कदम ये होता है, सबको क्या करना है, एक जाति में बदल लेना है। मतलब ये कि अगर 1 रुपया वाला दो सिक्का है, ये 2, 3, 4 क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो हम मान लिए कि अगर दो ही सिक्का होता 1 रुपए का तो कितना रुपया होता, तो 2 रुपया का एक सिक्का हो जाता, तो सर हमको यहाँ पे 2 रुपया मिल जाता। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, रुपीज लिख रहे हैं। चाहे तो आप पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना, दो हो गया। उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या 50 पैसा है और 50 पैसे का कितना हो गया, तीन सिक्का हो गया, तो यहाँ से कितना रुपया होगा, सर 1.5 रुपया, मतलब 1.5 रुपीज बोल सकते हैं इसको, 1.5 रुपया। और उसी प्रकार 25 पैसा का चार गो सिक्का है, कै गो सिक्का, अरे चार गो चौवन्नी आपके पास है तो मिलाइएगा तो कै रुपया होगा, सर चार चौवन्नी मतलब क्या, 1 रुपया यहाँ से होगा। तो यहाँ पे जब आप टोटल रुपया देखें तो कितना हुआ, 2 रुपया और 1.5 रुपया, कितना 3.5 रुपया और 1 रुपया, यानी सबको आप मिला दीजिएगा तो 4.5 रुपया, यानी 4.5 रुपीज आपके पास आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं, इतना नहीं है, कितना है, 216 है, यानी 4.5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 216 है। पूछा है 50 पैसे वालों की संख्या, तो 50 पैसे वालों की संख्या कितनी है, सर यहाँ पर आप देखिएगा तो कितना है, 3 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू अगर आप हम लोग निकालते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 216 बट्टा क्या, 4.5। ये उड़ेगा तो ऊपर में क्या 10 चला जाएगा, और इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा
तो 9 बार में, और इसको कीजिएगा तो 5 से 2 बार में। 9 से ये जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौका 36 यानी 48, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपको 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है किसकी, 50 पैसों की। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना है, 50 पैसा वाला है कितना, 1.5 यूनिट है ना। तो 1.5 यूनिट का वैल्यू इसका 1.5 गुना कर दीजिएगा, तो उसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 गुना मतलब क्या होता है 3/2, यानी इतना रुपया होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना रुपया हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 24, यानी 24 दिया कितना हो जाएगा 72। तो ये 72 रुपए होगा, 72 रुपए। यानी 50 पैसे वाले सिक्कों का जो वैल्यू है, मान है, या कितना हो गया 72 रुपए। यानी 72 रुपए का आपको 50 पैसा का सिक्का है, तो टोटल सिक्का कितना होगा, 1 रुपया में कै गो सिक्का आएगा 50 पैसा का, सर 2 आएगा। तो 72 रुपए में कितना आएगा, तो सर नंबर ऑफ कॉइन मुझे चाहिए, नंबर ऑफ 50 पैसे वाला क्या कॉइन। तो कितना हो जाएगा 72/2, सॉरी 72 गुने 2 ना, क्योंकि एक में तो 2 होता है। तो 72 गुने 2 कितना हो जाएगा 144। 144 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी यहाँ पे रुपए का सिंबल जो है सब में, उसको हटा देना है। वो मैं पहले ही आपको बताया था, रुपए का सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। समझ में आया या नहीं वो बताएंगे आप लोग। करना क्या है, सबको पहले रुपए में हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपए वाला 2 सिक्का 2 रुपए, 50 पैसे वाला 3 सिक्का 1.5 रुपए, 25 पैसा वाला 4 सिक्का यानी 1 रुपए। टोटल हमने जोड़ा तो यूनिट में 4.5 यूनिट बना मुझे रुपए में। उसी का मान कितना दे रखा है, कुल मूल्य बोला है ना यहाँ पे कितना है 216 रुपए के बराबर, 216 रुपए के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इतना आगे नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, तो डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहते थे तो कितना, देखिए 4.5 यूनिट का वैल्यू कितना था 216। आपसे पूछा क्या था 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाला कितना था 1.5 था ना। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1.5 अपॉन, अब किसका पता है 4.5 का पता था, 4.5 मतलब 4.5 लिखना है, इंटू 4.5 का वैल्यू कितना है सर 216 है। 216 से 15 से जाएगा 3 बार में, और 3 से ही कितना बार में जाएगा 72 बार में, यानी 72 रुपए बनेगा, 72 रुपए बनेगा। और 72 रुपए अगर 50 पैसे के हैं तो संख्या कितनी होगी, सर इसका दोगुना हो जाएगा। संख्या पूछा था तो संख्या क्या हो जाएगा इसका दोगुना, यानी 72 गुना 2 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। बताएंगे समझ में आया सिक्के वाली प्रॉब्लम। क्या कहता है, एक थैली में कुल कितना 150 रुपए है, कुल कितना है आपके पास 150 रुपए है। कहता है इसमें 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के शामिल हैं, और इन सिक्कों का अनुपात जो आपको बता रहा है कितना है 1:2:3 है। तो आपसे पूछा है थैली में 10 पैसे वालों की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे वालों की संख्या। अच्छा यहाँ पर है क्या क्या, कैसे कैसे है, सर 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, और क्या है 5 पैसे हैं। अब देखिए ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाने में इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमको यहाँ बोला क्या 25 पैसे वालों की संख्या, सॉरी 10 पैसे वालों की ना, 10 पैसे, और इसका अनुपात कितना है सर 1:2:3 है। इसका मतलब 10 पैसे वालों सिक्कों की जो संख्या है, जो भी होगा 2 से कटने वाला होगा। तो 2 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक ऑप्शन तो यहाँ से हम काट दिए ना। अगर तुक्का भी मारना होगा तो हम 3 में मार सकते हैं। अब कैसे करेंगे, मान के चलिए ये क्या है 10 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर मान के चलिए 100 होगा, तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन से बनाता हूँ ऐसे ही, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको बना के बता दूंगा। तो चलिए मैं, अगर मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ऑप्शन 1 ले रहा हूँ, ऑप्शन ए हमने लिया। उसमें क्या कह रहा है 100 सिक्के होंगे 10 पैसे वालों की संख्या।
तो 10 पैसे वाला अगर 100 है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया। 2 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 150 होगा। और इस सब को अगर हम लोग जोड़ देंगे, रुपया में 150 पूर्णा चाहिए। रुपया में कितना, 150 पूर्णा चाहिए। तो 150 रुपया में कैसे पूरेगा सर, 25 पैसे के 50 सिक्का है, 25 पैसे के 50 सिक्का है, तो टोटल रुपया कितने होंगे। तो सर 25 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे सर, 1/4। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 25 पैसे हैं, इसको हमको क्या करना है, रुपया में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो रुपया में बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, 25/100 करेंगे, यानी कट के क्या 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 पैसे वाले को हमको रुपया में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10। अब 5 पैसे वाले को अगर हम लोग को रुपया में बदलना होगा तो क्या करेंगे सर, 5/100 यानी 1/20। मैं ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं मैं लिखूंगा तो आप लोग पता नहीं क्या क्या हमको बोलिएगा। तो जैसे इसको 1/, अगर मुझे इस सब को रुपया में बदलना है, रुपया में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सर इसको 1/4 कीजिए। 10 पैसा है तो इसको 1/10 से गुना कीजिए। और 5 पैसा है तो सर इसको 1/20 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और ये सारा चीज क्या हो जाएगा सर, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको रुपए में कन्वर्ट किए तो ये हमको कितना बन गया सर, ये हमको 12.5 रुपये बन गया। ये कितना बन गया सर, ये हमको जो है 10 रुपये बन गया। और ये कितना बन गया, खत्म होगा तो सर ये हमको 7.5 रुपीज बन गया। लेकिन सर टोटल रुपया तो हमको बनना चाहिए सर 150 ना। यानी हम जो 100 मान लिए हैं वो 100 मान अगर लेते हैं, 100 मान लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, 12.5 प्लस का 10 यानी कितना हो गया, 12.5 प्लस 22.5, और 22.5 प्लस 7.5 यानी ये 30 रुपये ही बन रहा है। 30 रुपये ही बन रहा है। अब देखिए यहां से भी आंसर मार सकते हैं। जब हम लोग क्या किए हैं, इसको 100 माने हैं तो 30 रुपये बना है। जब हम 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 100 माने हैं तो टोटल कितना रुपया बना, 30 रुपये बना। लेकिन मुझे रुपया कितना बनाना था सर, 150 बनाना था। तो क्या करना पड़ेगा, 150 ये कैसे बनेगा सर, इसको 150 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना कीजिएगा तो सर ये 150 रुपया बन जाएगा। तो रेशियो को तो रूले कहता है सबको 5 से गुना करना है, सबको क्या करना है, 5 से गुना। अब सबको 5 से गुना करने का मतलब ये है कि दो जो 10 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है उसको भी 5 से गुना कीजिए। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या थी 100, यानी हमको इसको 5 से गुना करना है। तो 100 गुने 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 सिक्का हो जाएगा। और 500 सिक्का कौन सा है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या किए, रेशियो का यूज कर लिए। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाइएगा तो आपको क्या करना, इसके बाद ऑप्शन बी चेक करते। लेकिन यहाँ से ही दिख रहा है, जब 100 ले रहे हैं 30 ही रुपये बन रहा है, तो भैया 200 ले लेंगे तो कितना बनेगा, 60 रुपया, दुगुना रुपया बनेगा। इसलिए हमको कितना, 500 लेना पड़ेगा, 500 लेना पड़ेगा। बताइए ये चीजें समझ में आई। अगर ये चीजें समझ में आ गई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको हम जो हमारा तरीका है उससे हम लोग आपको बना देंगे। जो तरीका है अपना, यानी जो हम लोग बनाते थे बाय द मेथड, मेथड से हम लोग बना देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ था, 25 पैसा था, 10 पैसा था और 5 पैसा था, यही था ना। 25, 10 और 5 था, क्या था, 25, 10 और 5 था। ठीक है, अब 25 पैसे वाला सिक्को कितना है सर, 1:2:3 के अनुपात में है। क्या है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। तो आप बताइए यहाँ पे संख्या, अगर 25 पैसे वाला एक सिक्का है तो हमारे पास कितना रुपया आ जाएगा सर, 25 पैसा, यानी 0.25 रुपया बोल सकते हैं। अच्छा, 10 रुपए वाला अगर दो सिक्का है तो हमारे पास कितना रुपए आ जाएगा सर, 10 रुपए का दो सिक्का, यानी 20 पैसा। और 20 पैसा को क्या लिखते हैं, 0.2 रुपीज। क्या लिखेंगे, 0.2 रुपीज। उसी प्रकार अगर 5 रुपए का तीन सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 15 पैसा। अब 15 पैसा को क्या लिखेंगे, 15 पैसों को लिखेंगे 0.15।
इसको 20 भी कर सकते हैं। यानी जब यहाँ पे हम टोटल देखें तो कितना रुपया बना, कितना बना 25 पैसा। 25 पैसा प्लस में कितना 20 पैसा, तो 45 पैसा प्लस 15 पैसा मतलब 60 पैसा। यानी क्या 60 पैसा को क्या 0.60 लिख सकते हैं। यानी 0.60 का मान आपको कितना है सर, इसी का मान तो 150 है। कितना है 150 है, यानी 150 है। पूछा है 10 पैसा वाला, यानी 0 किसका 20 का। अब दिख रहा है मुझे इसको डायरेक्ट, इसका कितना है 1/3 है, 1/3 है। अरे 60 से 20 पे पहुंचना है तो इसको क्या करेंगे सर 1/3 कर देंगे। तो इसको भी 1/3 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। यानी 50 रुपया का सिक्का, टोटल आपको 50 रुपया है जो कि 10 पैसे के कॉइन से है। यानी मान चलिए अगर आपके पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में 50 रुपया है और उस गुल्लक में सारे का सारा क्या है आपको 10 पैसे का ही सिक्का है। तो ये तो रुपया ना हो गया, 50 रुपए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हमसे पूछे, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा 50 रुपया है। 10 पैसा, 10 पैसा मतलब क्या, 1 रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का, तो सर 100/10 यानी 10। यानी इसको क्या करना पड़ेगा हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक थैले में कुल कितना है 864 रुपए हैं, इसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। इन सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है 2, 3, 4 है। तो अब पूछा है क्या 25 पैसे, यानी कौन कौन दे रखा है आपको 1 रुपया, 1 रुपये वाला दे रखा है, और क्या 50 पैसे वाला दे रखा है, और क्या आपको 25 पैसे वाला दे रखा है। यानी 3 प्रकार के आपको कॉइन्स दे रखे हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाला आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या बोला है इसका रेशियो भी दे रखा है, और ये रेशियो किसका है, तो सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है। यानी क्या नंबर्स का आपको रेशियो दे रखा है, क्या है 2:3 क्या 4, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तो थैले में 25 पैसों की संख्या। अब इतना तो पता चल गया कि 25 पैसा का जो भी होगा सर वो 4 के गुणज पे होगा। लेकिन एक नन ऑफ दीज नहीं रहता तो मार देते ना, नन ऑफ दीज नहीं रहता तो फिर सोचते। हालांकि यहाँ पे सारे संख्या 4 से कटने वाली है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज है ना, तो एक हो सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो जाए, लेकिन जनरली आपको एग्जामिनेशन में नन ऑफ दीज नहीं देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको जो हमने बेसिक बताया है क्या करना है, यहाँ से ये नंबर है तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसका वैल्यू कितना होगा, यानी 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो इसका टोटल वैल्यू 2 रुपए होगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितना होगा 1.5 रुपीज होगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितना होगा 1 रुपए हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए कितना रुपए यूनिट में बन रहा है, 2 रुपए और 1.5 रुपए कितना हो गया 3.5, और एक कितना हो गया 4.5, यानी 4.5 रुपीज जो है वो हमारा बन गया। 4.5 रुपीज जो है वो हमारा बन गया। लेकिन इस 4.5 को वह कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है सर, वो कह रहा है 884 रुपये होगा, 884 रुपये होगा। ठीक है, वो कितना कह रहा है आपको 884 रुपये होगा। पूछा क्या है 25 पैसे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर 884 नहीं 64 था ना, 864, हम 84 बोल रहे थे। डिवाइड बाय 4.5, अगुना एक तो है ही नहीं। इसको अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कहाँ चला जाएगा 10, ऊपर में 10 जाएगा, और 10 को भी काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 5 9 45, 9 से काटेंगे 9 9 81 और 9 6 का 54, यानी 96 गुना 2 कितना हो जाएगा 192। यानी 192 जो है वो रुपए होंगे जो कि हमारे पास 25 पैसे के सिक्के होंगे। यानी 25 पैसे के सिक्के अगर देखा जाए टोटल, तो वो कितने रुपए के होंगे 192 रुपए के होंगे। तो 192 रुपया है, तो आपको ये बताना है 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्का होंगे। तो सर 1 रुपए में 25 पैसे के कितना 4 कॉइन्स होंगे, 4 कॉइन्स होंगे, तब ये मिलके क्या 1 रुपया बनेंगे।
यानी 1 रुपए में 4 कॉइन्स होंगे, 192 रुपए हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, 192 गुना 4। अरे 200 गुना 4 कीजिएगा 800, और उसमें से कितना 32 माइनस कर दीजिएगा, तो 800 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 768। कितना हो जाएगा, 768। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।